अस्सलाम वालेकुम। एज प्रोमिस्ड हम लोग 2 से 4 लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम आपको जीपीटी के बारे में डिटेल से बताएंगे, बैकग्राउंड से लेके जीपीटी 4 तक कि आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, और अगर आप टेक्निकल हो, आप डेवलपर हो, तो उससे डेवलप कैसे कर सकते हो नई चीज़ें। उसके अंदर हमने आपको कुछ थोड़ी कोडिंग भी बेसिक बतानी है और कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। और थैंक्स टू सर जवेद इकबाल साहब, उन्होंने मुझे कहा ये फ़ौरन से करना है, तो आज ट्यूसडे है, आज ही रिकॉर्ड करना है और आज ही अपलोड करना है ताकि कल से मैं शुरू हो जाए। और सीक्वेंस ये रहेगा हमारा कि हर 2 वीडियोस के बाद हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे जहां पे हम आपके सवाल लेंगे, जवाब देंगे, उन वीडियोस के बारे में जो भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करेंगे और फिर अगले 2 रिकॉर्डेड लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम रियल टाइम रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो हमने टाइम फिक्स किया कि सुबह हम आधा पौने घंटे में कुछ रिकॉर्डिंग करके शाम तक अपलोड कर दिया करेंगे डेली, बट ताकि हम सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ले लें ताकि लेक्चर जो है वो इफेक्टिव हो जाए। और आप लोग प्लीज़, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो ये सोच भी रहे हैं ना कि ये कोई कोर्स है और कहीं ना कहीं हम जाके पैसे मांगेंगे, वंस अगेन ना हमारा कोई पैसे के साथ ताल्लुक है। इन चीज़ों हमारा एक अलग से बिजनेस है, आईटी का बिजनेस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। और जब तक किसी चीज़ में अल्लाह की बरकत ना हो वो नहीं चल सकती। तो वो बरकत लाने के लिए ना थोड़ा सा हम दे देते हैं वापस आप लोगों को, तो वो बिजनेस हमारा अल्लाह से चल रहा है। आप लोगों से बिजनेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो एनीहो, दिस इज़ फॉर फ्री, दिस विल रिमेन फॉर फ्री एंड वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। इसके साथ कोई कॉस्ट अटैच नहीं होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने किसी को पे नहीं करना, क्योंकि जीपीटी के लिए आपको किसी को पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग आउट विद अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ओपन एआई से सर स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब जब टेक ओवर करें मैं आपको सब ओपन एआई के बारे में बता दूं। ओपन एआई के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ओपन एआई अभी आपको कुछ और सरप्राइजेस फ्यूचर में देगी। ओपन एआई एक कंपनी समझ लें आप, मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि नॉन टेक्निकल बंदे को भी स्टोरी समझ में। ओपन एआई एक कंपनी समझ लें आप जो कि 2015 में आज तक बनी थी, ठीक है, 2015 में बनी थी। और उसका काम है एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाना, एआई बेस्ड लैब कह लें, एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाना उसका काम है। जो ख़ास बात है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, 2015 में जो इसके इनिशियल को फाउंडर्स थे उनमें इलॉन मस्क भी था, ठीक है। और इलॉन मस्क ने रिज़ाइन किया 2018 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन वो अभी भी कनेक्टेड है, डोनर है ओपन एआई का। तो ओपन एआई के पीछे इलॉन मस्क है। और अब वो लोग जो ये कहते हैं कि सर इलॉन मस्क तो कहता है कि एआई आएगी, दुनिया खा जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, तो वही इलॉन मस्क एआई को सपोर्ट कर, एआई की सबसे बड़ी कंपनी के पीछे वो खड़ा हुआ है। exactly. क्योंकि उसको पता है कि एआई को इस्तेमाल कैसे करना है, और हमें पता नहीं है कि आप अपने डर का सामना करें। अगर एआई एक डर है तो आप उसके सामने खड़े हो, कैसे, समझ के, नॉलेज लेके। सो अगेन कमिंग बैक, 2018 में उसने रिज़ाइन किया और अभी तक वो सारा कुछ है। उसको जो पहली फंडिंग मिली ओपन एआई को, आई थिंक वो 1 बिलियन की थी माइक्रोसॉफ्ट की 1 बिलियन, और अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन और डाला है ओपन एआई में। तो अब ओपन एआई एक कंपनी है जिसके पीछे इलॉन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट खड़े हुए हैं, याद रखना, क्योंकि जब आप गूगल की तरफ जाएंगे तो ये 2 एंटिटीज बड़ी काम आने वाली हैं। तो इनका काम है प्रोडक्ट बनाना एआई बेस्ड। इन्होंने नॉट जस्ट जीपीटी, इन्होंने बनाया और भी काफ़ी सारे, डाली भी इन्हीं का प्रोडक्ट है, हाँ, विस्पर है, हाँ, इनका प्रोजेक्ट, कोडेक्स है जो कोड जनरेट करता है, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने टेक्नोलॉजी दी थी, कॉस्मोस है। अच्छा, तो मल्टीपल इनके जो प्रोडक्ट्स हैं। एंड एक और भी है जीपीटी के साथ, इनका जीपीटी का नेक्स्ट एक और वर्जन भी है। इंस्ट्रक्ट जीपीटी तो पुराना हो गया ना, पुराना हो गया, बट एनीहो जीपीटी 4 भी अब इन्होंने निकाला है। तो आप ये समझ लें कि इनसे और सरप्राइजेज आएंगे, तो बैकग्राउंड जानना जरूरी था इसका। तो इन्होंने स्टार्ट किया इंस्ट्रक्ट जीपीटी से। इंस्ट्रक्ट जीपीटी जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि उस वक्त कौम सो रही थी, ठीक है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे जब मैं सारी रिकॉर्डिंग करता था। तो इंस्ट्रक्ट जीपीटी से आता है। सर इंस्ट्रक्ट जीपीटी को डॉक्टर साहब जरा इंस्ट्रक्ट जीपीटी जो है, आइडिया ये था कि यू इंस्ट्रक्ट अ मॉडल एंड इट विल डू द स्टफ। इंस्ट्रक्ट जीपीटी में दे स्टार्टेड विद 4 मॉडल्स एक्चुअली। याद होगा कि हमने वीडियोस में एजुकेट किया था एडा, बैबेज, क्यूरी और डाविंची। हाँ। ये सारे एक्चुअली इंस्ट्रक्ट जीपीटी हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्ट जीपीटी वाज लिमिटेड इन मेकिंग द कॉन्वर्सेशन, वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता था। हाँ। अब ये थी फैमिली जीपीटी 3 की। वो कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं कर सकता था कि उसको बताया गया था तुमसे ये पूछेंगे तो तुमने ये जवाब देना है, तुमसे ये पूछे तो तुमने ये जवाब। दैट्स वेयर द नेम इंस्ट्रक्ट जीपीटी कम्स था। वो इंस्ट्रक्शन पे चलता था। जैसे आपके घर में कोई मुलाजिम हो, आप उसे ये कहेंगे कि जब कोई मेहमान आए उसका ये नाम हो तो उसको यहाँ बिठाना है, और अगर ये हो तो उसको वहाँ बिठाना है। वो कभी भी
चेंज नहीं करेगा आपकी इंस्ट्रक्शन को, वो एज पर इंस्ट्रक्शन करेगा। लेकिन अगर वो स्मार्ट है और थोड़ी सी सिचुएशन दरवाजे पे चेंज हुई है, एक की बजाय अचानक से 2 मेहमान आ गए हैं, तो वो खुद से थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके कोई बेहतर फैसला करेगा। जीपीटी अब अपना इस दिमाग की तरह सोचता है, इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाता। मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं कि मैंने समझाया था आपको मॉडल क्या होता है। ये वर्ड जो है थ्रू आउट द लेक्चर आपके गले पड़ जाएगा। मैंने इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे भी डाल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों का पता है 90-95% लोग तकलीफ ही नहीं करेंगे उस लिंक को खोलने की, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो खैर मुझे उनकी परवाह नहीं। वो जो 5% लोग हैं प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और मैं भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडल क्या होता है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में मॉडल क्या होता है। मैंने ये कहा था कि इमेजिन करें जी आपके पास ना मुलाजिम है, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, आपने एक दर्जी को हायर किया, आपने एक ड्राइवर हायर किया, आपने एक शेफ़ हायर किया, कुक हायर किया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास ये तीनों स्किल नहीं है, आप क्या करते हो, मैं इसमें एपीआईज भी आपको समझा देता हूँ एक ही दफ़ा। Exactly. तो आप क्या करते हो, आपके पास बाहर से कोई ऑर्डर आता है, कोई बंदा आपसे कहता है यार मेरी गाड़ी में ये मसला है, मैं क्या करूँ, ठीक है। आप वो जो ड्राइवर और मैकेनिक था उससे पूछते हो कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो और वो आपको जवाब देता है और वो जवाब आप आगे भेज देते हो। ये जो आप बीच में सवाल लेके आगे भेज के जवाब लेके वापस भेजने वाला काम कर रहे हो, ये काम एपीआई करती है, ठीक है। समझ लें एपीआई इसे कहते हैं कि एपीआई एक होता है, गेट होता है जो बाहर की दुनिया से सुनता है, अंदर की दुनिया से पूछता है और जवाब बना के बाहर की दुनिया को भेजता है। लेकिन कभी भी बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया नहीं देखने देता, बीच में खड़ा हुआ वो होता है, लेयर होती है, उसको एपीआई कहते हैं। मॉडल समझ लें, ट्रेनिंग समझ लेते हैं और लर्निंग समझ लेते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वापस आते हैं एग्जाम्पल पे, आप जब आपने मैकेनिक, ड्राइवर, शेफ और टेलर लाए थे, उनको हो सकता है काम ना आता हो, आपने उनको सिखाया क्या ड्राइविंग कैसे करते हैं, मैकेनिक को मैकेनिक सिखाया, टेलर को कपड़े सीना सिखाया और कुक को खाना पकाना सिखाया। जब आप उसको सिखा रहे थे तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तरीकाकार बता रहे थे, तो बेसिकली ये आप डेटा दे रहे थे उसके दिमाग में। वो उन चारों को आप मॉडल कह लें। ये जो आप उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, ये आप लर्निंग कह रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में डाल रहे हैं, इसको आप डेटा कह लें। सो आप डेटा दे के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं ताकि कल को जब बाहर से कोई सवाल आए तो वो उसका बेहतर जवाब दे सकें। तो इस तरह से मॉडल ट्रेन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेटा से, इंस्ट्रक्शन से। और फिर अब जीपीटी के पीछे, चैट जीपीटी के ये पीछे मॉडल्स थे, ये मॉडल हैं। आप इंफॉर्मेशन भेजते हो, वो मॉडल को आपके डेटा से ट्रेन किया गया है। ट्विटर से, खास तौर पे ट्विटर से डेटा उठाया गया, 2021 तक का डेटा ट्विटर से, 80% अप्रॉक्सीमेटली डेटा ट्विटर ने दिया इनको। आपका डेटा मैं कह नहीं सकता किस तरह से वो आपका डेटा लेते हैं, पर आपका डेटा लिया गया और आपके डेटा से वो मॉडल ट्रेन किए गए। तो वो मॉडल जो होते हैं अब आप इस्तेमाल करते हैं जीपीटी के अंदर। तो अभी आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ट्रेनिंग, लर्निंग, मॉडल्स और एपीआई का एक लेमैन लैंग्वेज। अब यहाँ से जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बैबेज, क्यूरी, एडा, अब उसको इंस्ट्रक्ट जीपीटी के मॉडल्स को बता दें। एग्जैक्टली जो एडा है, इसमें ये सबसे यूँ समझे कि इसकी लर्निंग और डिसीजन की कैपेसिटी कम है। इसे आप यूँ समझे कि ये सबसे नलायक, जो जैसे बच्चे नहीं होते क्लास में, ये थोड़ा सा नलायक इसलिए कि इसका जो ज़हन है वो कम न्यूरॉन से बना हुआ है, क्योंकि एसेंशली ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो एडा में कम न्यूरॉन्स हैं, बैबेज में उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, क्यूरी में उससे ज़्यादा न्यूरॉन है। और ओपन एआई चैट जीपीटी से पहले क्लेम करती थी कि जो डेविंची है उसमें 176 बिलियन न्यूरॉन्स। मैं आसान कर दूं कि जो 4 मॉडल्स बता रहे हैं ना, वो 4 बच्चे हैं। एक को कम ट्रेन किया गया है, एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, एक के पास उससे कम इन्फॉर्मेशन है, एक के पास उससे कम इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट है, जिसके पास कम है वो नालायक है। इसलिए भी आपने खबर सुनी होगी कि GPT-4 को 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया। इसका मतलब उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का पता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल, जिसको कितने पे किया गया था सर? ये डेविंची तो 176 बिलियन, और ओवरऑल जीपीटी 1 बिलियन था। ये 1 बिलियन था। अच्छा, इसके कम है, इसके कम है, चैट जीपीटी के कम 725। हाँ। और GPT-4 जो है ना, ये स्पेकुलेशन है कि ये इतना है, लेकिन इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया नहीं हमने कितने न्यूरॉन्स यूज़ किए। सो इट्स एक्चुअली स्पेकुलेशन। हमने तो नहीं बताना ना, अब जो उन्होंने क्लेम किया है वो तो वही बता। बट एनीवे 500 टाइम फास्टर अगर कह रहे हैं तो है GPT-4, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगेन, तो जितनी ट्रेनिंग दी जाती है ना मॉडल को, उतना होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक बच्चे के एग्जांपल मैं आपको दोबारा दूंगा। आप एक बच्चे को एकदम से
पहली जमात से सीधा 5वीं जमात में ले जाए और उसको एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में घुसाने की कोशिश करें तो बच्चा स्ट्रेस आउट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। इसी तरह मॉडल्स जो हैं, जो ये एआई टेक के ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही है विद द कंप्यूटेशन पावर। जैसे जैसे कंप्यूटेशन पावर आती जा रही है, एल्गोरिदम स्मार्ट होते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन आती जा रही है, वो इंफॉर्मेशन इसको दे दे के इन बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एआई अभी एक बच्चे की तरह है, ठीक है। बच्चे को ज़रा आप डरा धमका भी देते हैं, वो आपकी इंस्ट्रक्शन में भी आ जाता है, आप उसको लॉजिक दे के बेवकूफ़ भी बना लेते हैं। आज के बच्चों को वो भी नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा ना, जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये आपके हेड टू हेड खड़ा होगा, ये आपको टफ टाइम देगा। और खुदा ना करे कि वो वक्त है कि ये बच्चा 2 फीट ऊपर निकल जाए, और उस वक्त ये बच्चा आपको बच्चा बना देगा, क्योंकि उस वक्त डेटा इतना फीड कर दिया गया होगा, कंप्यूटेशन पावर इतनी आगे होगी। आज भी हमें याद है कि 1 GB अगर आपके पास हार्ड ड्राइव होती थी तो आप किंग होते थे ना। बहुत इतनी स्पेस कैसे फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे? तो गौर करें कि स्टोरेज, कंप्यूटेशनल पावर बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं, हमें इनके साथ खड़े होना था। बट द पर्पज इस सीरीज का ये कि आपको पैसे कमाने से कहें, लेकिन प्लीज़ ये बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। जो टर्म्स हमने बोली इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, जो वीडियो दे रहा हूँ उसको देख लें। ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़ा API आप दिखाएंगे, API के कोड साइड पे लेके जाएंगे, मॉडल्स के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, और इसके साथ हमारा क्या है, और जो टर्म है वो आप गूगल की बजाय आप चैट जीपीटी कर लीजिएगा, वो एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छी कर देगा। चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा ये बात। तो ये आप बेस सेट करने के लिए हमने पहली वो किया है। नेक्स्ट में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे, एडवांस होते 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 इवेंचुअली मेरा प्लान ये है कि आपको हिट करके डेटा ला के थोड़ा कोडिंग साइड पे भी लेके जाएंगे, और नॉन टेक्निकल लोगों को भी बताएंगे कि स्मार्ट यूज़ क्या होता है, टेक्निकल लोगों को भी बताएंगे कि भाई आपने पैसे कैसे कमाने हैं, दोनों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि इतना ही टाइम बचा था आज के लिए। इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, एंड देन मैं रिकॉर्डिंग करके फिर अपनी टीम को दे देता हूँ, वो बाकी सारा काम करके पोस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।